भाई एक ऊँट देना। अभी वर्जिश के ऊपर योगा को चढ़ाना, योगा के ऊपर वर्जिश को चढ़ाना। अब ये भी आपको बताएंगे। ये वो गुरु थे, वो बताते थे कि भाई किसके घोड़ा पहले कौन बनेगा, फिर ये आ जाता था उसके अंदर। अब पहले फर्स्ट प्रोसीजर के अंदर कौन आएगा तो सेकंड के अंदर फिर आने की हिम्मत है कि नहीं है, फिर हिम्मत है कि नहीं है। तो जब ये पूरा अपन मसाज दे देते हैं शरीर का, तो फिर इसके बाद में योगा में आते हैं। इसका आनंद इसके ऊपर चढ़ाना बोलते हैं। और फिर इसके ऊपर तेल के ऊपर तेल चढ़ाना। अब इसके ऊपर तेल के ऊपर तेल हो जाता है तो कल इसके बॉडी को केवल हाथ मुंह धोना है, और फिर इसके ऊपर हल्के हाथ से बिल्कुल हल्का नाम मात्र का तेल लेकर के, और फिर इस तेल के ऊपर तेल को चढ़ाना है बगैर साबुन लगाए हुए। और जैसे योगा का है तो योगा करना है, पहले स्ट्रेचिंग का, खिंचाव का बॉडी का ये करना है, और फिर पुशअप देनी है, या पहले पुशअप दे करके वार्म अप करके बॉडी को और फिर योगा देना है। तो कौन सा किसको देना है। अब ये सर्दी का मौसम आ गया, इसके अंदर एक से एक आप पहले ये करना है, फिर ये करना है। आज ये पहले करना है, अब कल ये पहले करना है। बस इसका तो थोड़ा अंतर डालते रहो। वही जैसे खाने में अंतर डालते हैं, शरीर को अलग अलग चाहिए, अलग अलग चाहिए। बुष्ट पड़ा घष्ट पड़ा अपने आप, अगर हिम्मत बोलता है ना, अपने आप तंदुरुस्त होता जाएगा शरीर। ये अपने को खुद को इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा इसके अंदर कि अपने को खुद को ये बोलेगा कि मेरे को ये करवाना है, मेरे को ये करवाना है। ये इसका अपन नहीं करेंगे, ये इससे जवाब लेंगे, बोल तेरे को क्या चाहिए। सुबह जैसे उठते हैं, बस उठ गए, पानी पीते पीते ही इतनी देर में सोच लिया, बोल अभी कहाँ चलेगा, मैं बाथरूम क्लियर होके आ रहा हूँ, कहाँ चलेगा। ये आदेश दे देगा कि मेरे को यहाँ चलना है, मेरे को ये करना है, मेरे को ये आनंद चाहिए, मेरे को ये आनंद चाहिए, मेरे को ये चाहिए। ये अपने आप 3-4 क्वेश्चन एक साथ आंसर दे देगा, और इसके बाद में ये फिर करो। ये आनंद देगा और बताएगा खुद, खुश होकर के, रोक करके नहीं आगे मैं जबरदस्ती कर रहा हूं, नहीं। इसका श्रृंगार होता है, इसका श्रृंगार होता है। पहले इसका मेंटेनेंस होता है, फिर इसका श्रृंगार होता है। इसको तरोताजा किया जाता है मन से, आत्मा से, शरीर से, फिर इससे हाँ करवाई जाती है। और ये खुश होकर के बोले कि मेरे को अब लिया ग्राउंड में, अब मेरे को 2 घंटा तू आ जा। तब ये चैलेंज करेगा अपने को कि 2 घंटे के लिए आ जा, 1.5 घंटे के लिए आ जा, बोल कितना चाहिए तेरे को, उतना ही आज मैं तेरा ट्रीटमेंट करता हूँ। तो ये घंटा बताए तो घंटा, और फिर घंटा बताने के बाद में इसको 2 घंटे चला दो, फिर इससे क्वेश्चन अपन करो, खुद करो। अगर बोल तेने घंटा मांगा था और तू 2 घंटे तक मना नहीं किया, तो ये नहीं करेगा। फिर बोलेगा अब तू समझ गया मेरे को और मैं तेरे को समझ गया। तो ये फिर अपने आप बोलेगा जब मेरी उबासी आ जाए तब तू होल्ड करना। 3 उबासियों पे होल्ड करना है। 3 उबासी शरीर देता है, तो ये हमेशा खाने में भी देता है शरीर, और वैसे भी देता है, चलने में भी देता है, कूदने में भी, फांदने में भी, दौड़ने में भी, योगा में भी, वर्जिश में भी, मतलब सब जगह थकान ये पक्का लाएगा। तो ये बोलता है कि मेरी थकान को समझ जाना। तो इसको फिर ये बोलेगा कि नहीं तू नहीं समझेगा, नहीं समझेगा। तो तीसरे दिन मान लो 3 डकार के अंदर भी फिर करते रहो। फिर ये बोलेगा कि अब मैं तू मेरे को समझ गया, मैं तेरे को, तब ये अलग आदेश देगा।
कल तो तोड़ दिया मेरे को पूरा, अब बोलेगा कल मेरे को तेने जबरदस्ती चला दिया, तो फिर बोलेगा कि इतना नहीं, तीसरी के अंदर नहीं, फिर बोलेगा आज ले लेना मेरे को, फिर ये आदेश दे देगा। कभी कभी ऐसे आदेश देगा कि 3 को भी पार कर जाना, ये कभी ये बोलेगा। ये इससे बातें होती हैं। ये सुबह सुबह और कोई किसी से कोई बात नहीं होगी, केवल इस शरीर से बात करो और ये अपने से करे। ये मेन योगा का मेथड वो बोलते हैं ना, किताब हिस्ट्री इसकी ये है, जन्म कुंडली, इसकी कुंडली को खंगालो, फिर ये कोई भी चक्कर है ये हमने वो सब देखे, सब शरीर में सबके हैं और सभी ने अपने भाई पढ़े भी हैं, कोई देखता भी है, फोटो भी देखते हैं, लेकिन इसको अंदर झांक करके कोई नहीं देखता है। फिर इसके अंदर से झांको, ये बोलेगा करते करते हाँ मेरी कुंडली को यहाँ से नीचे से, यहाँ से जैसे बिंदुवार चलता है, मल द्वार से लेकर के ये फिर ये आ जाता है, पूरा चढ़ता जाता है, ये पूरा चढ़ता जाता है, लास्ट के अंदर एकाग्रचित होकर के यहाँ। और तीसरा नेत्र बोलते हैं ना, फिर आकर के फिर नख से फिर शिख बोले ना, नख से शिख ले जाना है, इसको लेकर के जाओ, ये सब कुंडलियां जागृत हो जाती है इसके अंदर। ये कोई अनपढ़ की या कोई पढ़े लिखे की बातें नहीं है, ये हम तो अनपढ़ में ही आते हैं। तो इसके अंदर में कोई मतलब ये तो सबको ये खुद पढ़ा देता है, ये शरीर किताब सबको पढ़ा देती है, ये शरीर सबको पढ़ा देता है, व्यवहारिक ज्ञान सबको वो उस कहीं नहीं मिलेगा। एक भाई ने लिखा ना कि जो आप बोलते हो किताबों में नहीं है, तो किताबों का ज्ञान नहीं चाहिए इसके अंदर। किताबों के ज्ञान को के अंदर चलोगे तो शरीर को भटक करके कंडम कर लोगे, उन्हीं को पढ़ते रहोगे और एक टांग ऊपर नीचे ऐसे करते रहोगे, उससे कुछ नहीं होगा। कोई हाथ को करता रहेगा, कोई करता रहे, जब तक इसके अंदर गश्तपना और बुष्टपना ये नहीं भरेंगे और ये मेहनत, ये इसको जागृत करने से इसकी नस नस नाड़ी को, एक नाड़ी को जागृत नहीं करेंगे, तब तक ये शरीर फिर वो नहीं है कि भाई मैं एक नाक बंद कर लिया और ये कर लिया और मैंने ये ऐसे ही करता रहा, उससे नहीं होगा। जब तक इसका ब्लड उबाल नहीं जाए, जब तक ये ब्लड उबल नहीं जाए, तब तक इसका आनंद नहीं आता है। और इसका आनंद सिंपल सा है, अपनी मसाज दो बॉडी को, अब ये अपने आप ब्लड उबाल कर आ गया इस शरीर के अंदर। और अब आपको इसको कुछ भी दो, धीरे दो तो भी वही आनंद है, लेकिन वो प्रेशर से देना पड़ेगा। ये मांगेगा, अपन नहीं देंगे, ये खुद मांगेगा, बोलेगा हल्का हाथ चल रहा है तो ये टाइट हाथ चलाएगा, टाइट चेस्ट चलाएगा, टाइट पेट को बोलेगा कि खिंचाव दे करके करो। जब ब्लड गर्म होता है ना, तब ये सारे सब कुछ जागृत कर देता है शरीर का, नस नस नाड़ी बोलते हैं ना, नस नस को जागृत करता है। तो ये करना है अपने को, इसके अंदर मेन है बस। फिर ये पेट का इशारा भी ये है, तो पेट का इशारा थोड़ा सा अंदर की तरफ, और फिर अपने आराम से बैठ के लगाओ, कोई भी ईंट के ऊपर रखो, वो अपने शरीर के ऊपर उम्र का हिसाब से। कंधों को, चेस्ट को, इनको खोल करके। अब वार्म अप बॉडी है तो इसमें आसान हो जाता है, वार्म अप होने की जरूरत नहीं पड़ती है, मसाज देने के बाद में वार्म अप होने की जरूरत नहीं पड़ती है, वहां उसी में वार्म अप हो जाता है बॉडी। ये अपने को आधा घंटा ये भी बचता है, और शरीर की लचीलापन है, ये तेल पिलाने से चमड़े के अंदर कोई फोड़ा फुंसी नहीं होगी, कोई चर्म रोग नहीं होगा। ये तो शरीर का मेंटेनेंस है अपना, और उसी के अंदर अपना वार्म अप है। एक घूंट देना भाई चाय का। अब चाय नहीं पीते हैं, लेकिन अब बन रही है। जब वो उखड़ी बजती है ना, अदरक कूटते हैं, तब ध्यान आ जाता है। अब नहाए है, मसाज किया है,
नाकों से पानी टपकता रहेगा, भी सबसे पसीना टपकता रहेगा। ये मसाज का है, ये मेन है। ये बॉडी भर जाती है तब इसके अंदर यही आनंद आता है। और इसके अंदर करने में देखो, फिर अगर हल्का करोगे तब भी आनंद आएगा। और वैसे अपन वार्म अप होंगे, साइड जंप करेंगे, पैरों से ये कर वार्म अप बॉडी को ये करेंगे, उसके अंदर अलग आनंद आएगा। और फिर ये आज अब ये बॉडी को हाथ नहीं लगा सकते। अब ये बॉडी को अब साबुन से धो करके ये बैंड है डाल दिए है कढ़ाई के अंदर। और ये पसीने के लिए ये अब ये मंगाया है मैंने। कई दिनों से एक रुमाली बांध रहा था, कभी कभी एक वो रस्सी को बांध रहा था, वो टपक जाए। अब ये भीग जाएगा। अब ये नीचे ना आंख में नहीं आने देगा और ये हाथ में नहीं आने देगा। साबुन से हाथ धो लिए तो ये ग्रिपिंग करने के लिए, पकड़ने के लिए अब इसमें तेल हटा दिया हाथ में। अब बॉडी पे हाथ नहीं लगेगा। और फिर कल की डेट में पूरा यो पुशअप भी होगी और बॉडी में हाथ लगाएंगे, वो डबल होता है। ये डबल, ये चीज को समझ जाओ, बस इस चीज को समझ जाओ तो शरीर एकदम तंदुरुस्त। जिस भाई से कुछ भी नहीं होता है, मैं बोलता हूं कि कुछ नहीं होता है उससे, भाई मेरे से पुशअप भी नहीं होगा, मेरे से ये साइड जंप नहीं होंगे, मेरे से बैठा हूँ दंड बैठक नहीं होंगी, कि बैठ के भी घुटने काम नहीं कर रहे, टकने काम नहीं कर रहे, कोहनियाँ काम नहीं कर रही, कंधा काम नहीं कर रहा, किसी का बोलते गर्दन साइड सर्वाइकल ये हो जाते हैं। हर जगह की आजकल तो बीमारियां तो 100% पता नहीं क्या क्या आ गई हैं, नाम ही खत्म आ गई, क्या क्या रोग आ गए। तो इसको ये मसाज का है। मसाज दो पूरे शरीर को और इसके बाद में फिर योगा वर्जिश में आ जाओ। फिर देखो इसका आनंद है। और 2 बार, एक बार तेल को चढ़ाना है और तेल फिर इसको हाथ नहीं लगाना है। अब इसको बॉडी को चूना है। ये चूहेगा 1-1.5 घंटा तक, पसीना उतना ही आएगा जितना गर्मी में आता है। ये इसका ये नहीं कि अब नहीं आएगा, ये सूखता रहेगा, चलता रहेगा और अपन भी चलते रहेंगे। अब 1-1.5 घंटा चलेंगे, इसको आराम से लेकर के चलेंगे, कोई उछल कूद की जरूरत नहीं होगी। कई भाई बोलते हैं ना कि भाई धीरे करके बोल करके बताओ, तो अब आपको ये समझ आई देते हैं। हमारे को भी रिलैक्स पना मिल जाता है इसमें। हम अब थोड़ा सा हार्ड में कर रहे हैं, अब 62 में भी जाकर के वही सोचते हैं, वही कष्ट पड़ा आ जाता है कि जमान वाला ले लेते हैं, तो हमारे को भी थोड़ा सा खिंचाव महसूस होता है शरीर में। लेकिन इसको फिर देना पड़ता है। अगर जो भाई नहीं दे सकता उसके लिए फिर अभी ये प्रोसीजर आ जाते हैं मसाज का और ये इसका दोनों का कॉम्बिनेशन कर लो। सुबह सुबह उठ करके 4 बजे, 3:30 4 बजे अपना गीजर दबाया और अपने बाथरूम में क्लियर हुए, बाथरूम से फ्रेश होके उधर ही नहा करके उधर से ही तेल की मसाज करके वही पानी डाल के एक बार तेल लगा करके मसाज करो। फिर वो पानी सूख जाए तब उससे फिर 4 डब्बे पानी के डाल दो और फिर उस पानी को टॉवल से सुखा करके और आप करके एक बार फिर अब इसको पूरे को हाथ से घुमाओ, पूरा फिर बदन को मसाज दो। अब ये पानी सूख गया, क्लियर हो गया। अब इसके बाद में थोड़ा थोड़ा तेल लेकर के फिर इसके ऊपर, इसमें भी 2 दफा तेल चढ़ाया जाता है और फिर इसके बाद में ये आप स्टार्ट कर दो। ये इसका डेली अभी बताएंगे, सर्दी करके बताएंगे कि भाई अब ये बाथरूम में गया, इतने मिनट में ये काम करके आ गया, भाई क्लियर होके नहा करके और फिर ये मसाज, और मसाज के बाद में फिर ये अपना हल्का फुल्का बिल्कुल हल्का नॉर्मल कर लो। कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। कोई बोले कि मैं बहुत बड़ा पहलवान बन जाऊंगा, ये बन जाऊंगा, नहीं। शरीर ऐसा बन जाएगा कि टुचकी दोगे तो वही ब्लड दिखेगा, इसके अंदर ये रहेगा।
अब अपन ने मसाज दिया है तो हाथ क्या मूवमेंट ज्यादा करने में और कम करने में कितना आनंद आता है, ये देखो इसमें। अब ये हाथ भरे हुए हैं तो बड़ा आनंद आ रहा है, पहले वार्म अप होने की जरूरत ही नहीं है, पहले ही हो गए इसमें। अब इसका बड़ा आनंद आएगा। हाथ भर के कंधा ये बाजू में ये भर जाती हैं, अब ये नसें सब ये जागृत हो गया है पूरा, ये कोहनी का ये टकने का भी इसका खिंचाव डाल करके ये हाथ की, और ये इसके अंदर ये ब्लड का सर्कुलेशन होने दो इसमें ज्वाइंटों के अंदर, कंधों के अंदर। फिर ये टाइट करते हैं ना तो ये पसलियों के अंदर, तो ये नहीं है कि अपन डंडे को घुमा रहे हैं, इसको दबा करके इसमें छाले पड़ जाते हैं, ये आटन पड़े हुए पक जाता है हाथ, इसके अंदर कुछ नहीं होता है। फिर अब इसको दबा पकड़ करके टाइट, और एक हाथ को जब ये करते हैं तो डंडा इसके साथ रूलिंग रोकना है, होने नहीं देना है, दबाना है, खिंचाव डालना है बस, ये दबा करके ये, तब चेस्ट को इसको टाइट करो पसलियों को, और ये फिर बोलते हैं ना ये धीरे धीरे। अभी इसके अंदर लंचिंग, एक एक पसलियों को ऊपर जाने दो, ये जाने दो, ये इसको मत छोड़ो, ये मैं बोल रहा हूँ 2 ईंट इस डंडे को, एक डंडा रख लो बस, और 2-3 साइज के रख लो अलग अलग, थोड़ा मोटाई में रख लो, थोड़ा लंबाई में रख लो, कोई बड़ी एक लाठी भी रख लो, उससे भी। वो एक डंडा मैं ही नहीं ले पाया हूँ, अब एक एक आइटम मंगा रहे हैं धीरे धीरे कि भाई, अब ये करते थे सब, अब ये मेहनत ज़्यादा करते थे, और अब उम्र बढ़ गई है तो ये छोटा भी करते थे बड़े भी करते थे, लेकिन ये बुढ़ापे का ये सारा फिर लकड़ी का डंडे का, वो बड़ी लाठी होती है कंधे पर रखने करके, फिर वो जेड़ी को रख लेते थे, उससे करते थे। तो ये अब हमारे को भी जरूरत पड़ रही है इसको, तो ये अभी इस उम्र में ये ज़्यादा किया जाता है। जवानी के अंदर तो ये हाथों से ये करते रहते हैं, ये चलता रहता है, उससे वो उसमें आ जाता था ये। और अब जो ये झटका नहीं देना है इनके अंदर, ज्वाइंटों के अंदर, उससे झटका नहीं लगता है, उसका सपोर्ट मिल जाता है, बहुत बढ़िया सपोर्ट मिलता है। तो ये करके और फिर 20, 30, 50, 100 ये पुशअप मारो फिर। कोई कम कर सकता है, कोई ज्यादा कर सकता है, ये धीरे धीरे बढ़ता रहता है। अब हम एक जितना महसूस होता है, कंधे को जितना महसूस होगा, ये थकेगा, ये कांख का हिस्सा ये थकेगा, पसलियां थकेंगी, जब उसको छोड़ दो। 100 किया, 50 किया कि 25 किया कि 100, 150, कितने पे भी
और कंटिन्यू जब करना है तो फिर 1000 से कम तो रुकना ही नहीं है। अब धीरे धीरे में 1000 तो करना ही करना है। 1000 तो इसमें केवल ये धक्के लगाने ही लगाने। अपन इसको धक्का परेड बोल दो भाई। ये धक्का परेड नहीं होगा तो ये बाद में कड़ाइयाँ इनमें दमखम नहीं रहेगा। ये छूटता जाता है, टूटता जाता है, खत्म होता जाता है। मांसपेशियाँ ये नाड़ियाँ शिथिल पड़ती जाती हैं। इनको जागृत करके रखना है। तो इसके अंदर को ये नॉर्मल होता रहेगा, अपने आप ही मांगता रहेगा। फिर हाथ को फ्रेश करने के लिए बस अभी डंडा उठाया, अब 2 ईंट उठा लो। भाई ईंट कहाँ रख दी? अब नाभि का इशारा अपनी चेस्ट की तरफ और रीढ़ की हड्डी की तरफ, वो पीछे भी रखना है और ऊपर की तरफ भी, पेट को ऊपर की तरफ लेना है। अंडकोशों से लेकर के ऊपर की तरफ खिंचाओ और गर्दन को सामने। और फिर दाएं बाएं रख सकते हो। कभी मूवमेंट दाएं बाएं करो और कभी स्थिर रख करके आराम से। जब इसका स्तंभ लगा करें तब तो इसको सीधी गर्दन को रखो। जब नाभि का पेट का करते हैं तो सीधा रख करके ये करो, ये 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 ये। अब नाभि रीढ़ की हड्डी की तरफ अपन ने कल्पना कर रखी है कि रीढ़ की हड्डी और नाभि एक हो जाए। और पेट का जो पेट नाभि से ऊपर पेट है ये ऊपर की तरफ है। और गर्दन बाएं दाएं नहीं आएगी, फिर सामने, बिल्कुल सामने, स्ट्रेट बॉडी, स्ट्रेट बॉडी। ये अब धीरे धीरे पूरा उंगली ऊपर लिया है। अब इसका वेट ये चलेगा, ये 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 ये। हाथ थक जाता है उसको रख दो, रख दो ईंट को। बैक में आ जाओ, बैक। हाथ रखो, ये हाथ रखो, दोनों पंजे, हाथ के उंगलियां सब बाहर की तरफ। और ये किनारे के ऊपर बेड पे रख दो। कोई भी कहीं भी, जैसे टेबल पे रखो, कोई दीवार, कोई ऐसे है, कहीं भी जहाँ बड़ी ये जगह बनानी पड़ती है। ये जगह 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 है। ये सोफा पे रख सकते हैं, सोफा लंचिंग करता है। चारपाई पे रख सकते हैं, चारपाई हार्ड होती है, पाइप पे रख दो, बेड का किनारे पे रख दो। तो ये कहीं भी रख करके ये बैक मारो। फिर अब 100-150 बैक केवल गर्दन सामने रख करके। अब दाएं बाएं नहीं जाएगी गर्दन, पेट अब अंदर की तरफ। अब नीचे की तरफ, ठुड्डी को चेस्ट के लगा दो। धीरे धीरे आगे आ जाओ, धीरे धीरे घुटनों के सर को लगाओ, झूलते झूलते, झूलते झूलते सर को घुटनों के लगाओ। कंधों से और पसलियों से खिंचाव डाल करके झूलो। ये दबाते रहो, झूलते रहो और गर्दन को तोड़ करके और घुटनों में डाल दो। फिर उठ के आ जाओ, धीरे धीरे उठ के आओ। पूरा बॉडी को आगे की तरफ फेंक दो।
हिप को ऊपर उठा दो, फिर यही झूलो, चेस्ट को पूरा ऊपर की तरफ खिंचाव डाल करके अब धीरे धीरे फिर तोड़ ले लिया, ठुटी को लगाते लिया चेस्ट के। डंडे को पकड़ लो, फिर अब डंडे का नंबर आ जाता है। एक बार ईंट का नंबर आएगा, एक बार डंडे का नंबर आएगा। बोलते ना ये बाजुएं नहीं बढ़ती, कंधे नहीं बढ़ते, ये लठ मारो इस पे टूट जाएगा, वो सरिया लोहे का सरिया टूट जाएगा। वो डेमो देते थे ऐसे हाथ खड़ा करके, ऐसे हाथ को ये टाइट करके खड़े होते थे तो ये सरिये मारते थे। तो ये यहाँ मारेगा, पीछे से खड़ा होकर के लोहे की राड को मारो तो वो राड टूट करके ये चेस्ट पे आ जाएगा। देखने वाला बोलेगा लोहे के सरिये तोड़ दिए, ये कुछ नहीं होगा, इसको कुछ नहीं होता है। जब ये मांस को ये टाइट कर देते हैं तो इस पे मारा जाता है, ये यहाँ हड्डी पे नहीं मारा जाता है, ये इस पे मारा जाता है। मारने वाले की भी उसमें कला होती है। तो ये डेमो देते थे ग्राउंड में, तो बोला था 20 सरिये तोड़ रख देते थे। और फिर वो डेमो देने के लिए एक आता था उठा के, बोला यार सरिये मारेगा तो इसको लगेगी चोट। तो ऐसे ही पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ा जाता है उसको सरिये को। और एक ये खड़ा हो गया, पीछे एक जवान खड़ा होगा, वो पकड़ेगा और एक उठाएगा और एक मारेगा और एक पटकेगा, फिर उसको फेंकता रहेगा। वो सरिया बैंड होकर के पीछे से मारेगा, उसके हाथ में रहेगा और यहाँ लगते ही ये सरिया, ये लोहे का ये बैंड होकर के चेस्ट पे आ जाएगा, पूरा एल टाइप में सरिया हो जाएगा और वो फेंकता रहेगा। और फिर वो 20 सरिये बोलेगा 10-10 पकड़ के ये सबको तोड़ दिया है। यार कमाल कर दिया। ये कुछ कमाल नहीं है, हर इंसान तोड़ सकता है, ये कुछ नहीं है इसके अंदर। तो ये इम्यूनिटी फिर ये भरी जाती थी। देखो ऐसा करो, ऐसा बढ़ो, ये ऐसा गशपना, ये बुशपना, ये इम्यूनिटी, यही है, इसको भरो। ये नॉर्मल चीज है, ये सबके लिए है। मैं तो बोलता हूँ कि मैं सब टोटल इंसानों के अंदर ये क्वालिटियां हैं, लेकिन हमें इनको जागृत करना है। इनको जागृत नहीं कर रहे। ये तो एक झूला है, ये तो एक शरीर को झुलाना है, नचाना है, खिलाना है, हंसाना है, रुलाना नहीं है। अपन इसको रुलाने लगे, रुलाना है, रोना वो छुड़ा दो इसे। मैं सुबह बोले मेरे से नहीं होगा, मैं मर गया, कल मेरे को ये कर दिया, मेरे को ये दर्द हो रहा है, मेरे को ये दर्द हो रहा है। फिर इसको ये रोने नहीं देना, इसको हट, खड़ा हो ले, ग्राउंड में आ जा, बकवास नहीं करेगा। इसको डांट मारनी है। क्यों खा रहा था? आज तेरा पेट ठीक नहीं है, आज तेरी चेस्ट ठीक नहीं है, आज तेरी बाजुएं, तेरे हाथ ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों मना कर नहीं किया? इसको डांट मारो। जब भी ये कोई गलती करता है तो इससे बात करो, तेरे कारण से हुआ है, मेरे कारण से नहीं हुआ। और नहीं तो वही यही डांट मारता रहता है, बोला तेरे कारण से ये काम हो रहा है। जब अपना मुंह फाड़ देते हैं ना, कोई भी काम करे अपना मुंह फाड़ देते हैं, हार जाते हैं, तब ये अपने को यही बोलता है तू मेरे को नहीं सच चलाता है, तेरे कारण से, तेरे कारण से तू हारा है, मेरे कारण से नहीं। तू गलत है, मैं नहीं। हर जगह ये क्वेश्चन करता है, हर इंसान से करता है। तब वो गुरु खोल करके बोलते, वो बोलते हैं हमारा थोड़ा सा इसमें बोलने का है, वो सीधा बोलते हैं। फिर ये कारण, ये प्रतिकारण, इनका इलाज तुम्हारे हाथ के अंदर है, इस मुट्ठी के अंदर है, इस बाजुओं के अंदर है, इस चेस्ट के अंदर है, इस पेट के अंदर है,
इन जगहों में है, इन पिंडलियों में है, इन पंजों में है, कूट कूट करके भरा है, लेकिन तुमने इसको कंडम करके रखा है। तो ये इससे इसी से बात करना है, इसी से, चोले से। ये चोले के अंदर रहता है ना, ये भी एक चोला है, इसके अंदर भी सब कुछ है, इसको जागृत करना है। मरे मन से कभी भी योगा मत करो, वर्जिश मत करो, टूटे मन से मत करो, हंस करके करो, गुस्से में करो, लड़ के करो, झगड़ के करो। इससे इससे हंसना भी है, इससे झगड़ना भी है, इसके ऊपर चढ़ना है अपने को, इस जोश के अंदर करना है अपने को योगा। तेरे को देखता हूं मैं, तू मेरे को कैसे ऐसे डाउन करके रख दिया है, ऐसे मेरे को कैसे सुला के रख दिया है तेने। कल क्यों नहीं उठा तू टाइम से, कल तू आधा घंटा लेट उठा था, आज तेरे को देखता हूं। मतलब किस बहाने से इसके ऊपर, जब ये मन को मारता है, उस मन को इस योगा में ले आओ। अब देख तेरे को कितना आनंद आ रहा है। पढ़ा था तू, आज तेरा मन नहीं था उठने का, रामदादा। फिर इस शरीर को उल्टा बोलो, इसको डायलॉग मारो, इसको टोट कसो, तेरे दिल में नहीं रहता है। अब देख, अब मैं जागृत कर रहा हूं तेरे को, और जागृत कर दिया है, और अब मैं भी चढ़ गया हूं तेरे ऊपर। तो ये बोलता है कि 15 मिनट 20 मिनट तेरा टाइम है, तैने मेरे को जागृत नहीं किया। फिर यह अब तुरंत ये खुश होकर के बोलेगा, तैने मेरे को सुला दिया, कल तैने मेरे को सुला दिया। जिस दिन बंक मारो उस दिन तो बहुत आनंद आता है सुबह इसको करने में। और कल तैने सुलाया, तैने मेरे को जागृत नहीं किया, मैं मना किया था तो तेरा काम था, मेरा नहीं था, मेरी ड्यूटी नहीं थी। फिर ये बात करता है, और अपन इसे करेंगे। अब तेरे को देखता हूं तू किस दिन ये करेगा, किस दिन रेस्ट देगा, लेना चाहेगा, नहीं लेने दूंगा तेरे को। तो ये अपने आप ही वो रेस्ट खत्म हो जाती है, ये शरीर अपने आप ही खत्म कर देता है। बड़ा ये नटखट है, बड़ा ये चंचल है, बड़ा ये 30 मार खा बनता है। तो ये झूठा 30 मार खा नहीं, ओरिजिनल बनाओ इसको। तो ये बोलता है कि झूठा मत बन, तेरे को भी मैं समझा दूंगा। तू झूठा बनेगा तो तेरे को भी मैं एक एक चीज को समझा दूंगा तेरे को। तो तू मेरे को समझाएगा तो मैं तेरे को समझाऊंगा, तू मेरे को आनंद देगा तो मैं तेरे को आनंद दूंगा। तो ये खुद का इसका वार्तालाप होता है। और फिर इसके अंदर ये करता है, अब 2 मिनट के लिए ये मैं तो अपने अंदर भरूंगा, मैं आप बता रहा हूं, मैं अब इसके अंदर हम भरते रहते हैं मन में, जैसे करते करते भरते रहते हैं। अब करूंगा तब भी भरूंगा, और जब खड़ा हूंगा डंडा लेकर के फिर उसमें, अब नहीं बोलूंगा तो मैं भरूंगा तेरे को। अब देखता हूं मैं, अब मेरी बाजुओं को मैं ये कड़ाइयों को और इसको फ्रेश कर रहा हूं। अब तेरे को 200 पे नहीं उठने दूंगा, तेरे को नचाऊंगा अब कंधे के ऊपर, तेरे को पसलियों के ऊपर लूंगा, अब तेरे को चेस्ट के ऊपर लूंगा, अब तेरे को गर्दन से लूंगा। तो ये अब इससे बातें होंगी, और जोश में होंगी। युद्धों की बात होती है, वो एक अपने अपने बोलते हैं ना, जो कोई किसी का इष्ट है उसको मानो, या किसी का कोई फेवरेट हीरो है उसको लेकर के उसको मानो, और फिर उसकी कल्पना करो, वो क्या है यार, वो करता है इतना, अब तेरे को मैं उससे ज्यादा कराऊंगा। अब कल्पनाएं होती हैं, कल्पनाएं बहुत जरूरी है इसके अंदर। हंसी खुशी नटखट बनाना ये बहुत जरूरी है।
अब बोले राम है, थक गया, अब ये क्या करे, अब ये क्या करे। ऐसे मन तोड़ के नहीं करना है। नहीं, जब ये पुशअप करके खड़े हो गए, ये करना है, तेरे को बढ़ाना है, तेरे को देखता हूं मौसम आ गया है, वो बोलते हैं ना, नहाया शरीर और खाया शरीर दिखता है। वो दिखता है, हकीकत में दिखता है, लेकिन ये अंदर से दिखता नहीं है। ये महसूस करवाता है, ये जन्नत की सैर करवाता है। ये बोलते हैं ना, ये करवाता है। ये नहीं दिखेगा, ये नहीं दिखेगा। इसके अंदर अंदर वो भर दिया जाता है और ये स्टोर कर लेता है उसको, भर करके पूरा बुखारी। बोलते ना, बुखारी भर दिया तो भाई चने की, आज तो गेहूं की, जौ की बुखारी भर दी भाई, साल भर की कमाई कर दी है भाई। तो ये 4 महीना ये साल भर की कमाई होती है। ये सर्दी का मौसम, ये 4 महीना। गर्दन का मूवमेंट जब ये पूरा दबा देते हैं, पैर क्लोज कर देते हैं, तो गर्दन का मूवमेंट इसके साथ चलने दो, झूलने के। ये नसें जब कंधा अपना खींचता है, ये तो ये गर्दन, ये सर्वाइकल वगैरह, ये करवट लेने से ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी इसे। ये गर्दन का मूवमेंट तो इसके साथ, शरीर के साथ टोटल मूवमेंटों में चलता ही रहना चाहिए। ठीक, ठुड्डी लगा के करो, साइड में करो, साइड टू साइड करो, पीछे करो, ऊपर की तरफ खिंचाव डाल के करो, नीचे की तरफ ढक करके करो। ये गर्दन का मूवमेंट तो इसके कंधे के साथ में, कंधे और बाजुओं के साथ में, ये कभी ये हिस्सा अपना जाएगा ही नहीं। ये यहाँ से लेकर, कमर से लेकर के, ये पेट से लेकर के, पसलियों से कहीं भी नहीं जाएगा। इतना इसके अंदर गश्त पड़ा आएगा। और फिर बाद में ये पैरों का नीचे से, कमर से नीचे फिर बाद में आ जाता है, फिर इसका किया जाता है। लेकिन इसके साथ टोटल मूवमेंट होने चाहिए। फिर ये नहीं कि अपन बाजुओं की कर रहे हैं तो बाजुओं के साथ में पसलियों का, चेस्ट का, ये पीठ के रीढ़ की हड्डी का, ये गर्दन का, ये ठुड्डी का, ये आगे का इसका सर का, ये मूवमेंट चलेगा। ये सबके योगा है, सबके टोटल योगा विद वर्जिश बोलते हैं इसको। ये मूवमेंट का, मूवमेंट ही इसके अंदर योगा है।
और ये वर्जिश है, तो दोनों का ये कॉम्बिनेशन है। और फिर एक दिन बॉडी का खिंचाव का है, वो खिंचाव देने वाला वो अलग है, फिर वो 2 दिन के, एक दिन रेस्ट करके एक दिन खिंचाव डाल दिया जाता है उसे, फिर उसके अंदर पूरा खिंचाव ही लेना है, थोड़ा सा वार्म अप करके फिर उसके अंदर बॉडी का खिंचाव डालना है, वो एक अलग प्रक्रिया आ जाती है। फिर अगर योगा आना है तो योगा का नंबर कब आता है, जब अपने को बैठना पड़ता है, एक जगह बैठना पड़ता है और शरीर को एकाग्रचित्त में ले जाना है, उसमें ये काम आता है। लेकिन शरीर की स्फूर्ति, स्टेमिना और फिर ये स्ट्रेचिंग, एक खिंचाव देकर के योगा करने के अंदर शिथिलता आती है। वो एक भी कोई नहीं है कि उसी से अपन को सारा योगा करके ही अपन फिटनेस है, फिर वो कहानी आ जाएगी, हम बोलेंगे तो वो गलत हो जाएगा। अब वो भी सब अपना अपना करते हैं, जानते हैं, लेकिन इसमें बराबर का हिस्सा देना चाहिए दोनों को, दोनों का बराबर चलता है, इसमें मिक्स चलता है। पूरा रूलिंग अब हाथ का, टोटल रूलिंग, पसलियों का, कंधे का, पीठ का, चेस्ट का, पूरा गर्दन का अपने आप चलता रहना चाहिए। दाएं बाएं करो, नीचे ठुड्डी लगा के करो, फिर हाथ को चेंज करके ये दोनों कनपट्टियों के लगाते रहो, ये बाजुओं के कनपट्टी लगाते रहो, गर्दन का हल्का हल्का मूवमेंट इसके साथ में। पूरे घुमा दो, ये ऐसे करेंगे, थोड़ा सा नीचे करेंगे तो पूरा पीठ का खिंचाव मिलेगा इसके अंदर। एक नंबर ये एक्सरसाइज है इस डंडे, इससे कितनी एक्सरसाइज कर सकते हैं अपन, अथा एक्सरसाइज होती है एक डंडे के साथ में। ये पूरी बॉडी को रिलैक्स कर देता है, जितना अपन जो मेहनत इसको देते हैं ना, तो ये उसको फ्री कर देता है। वो कोई जवान सिखाते हैं तो बोलते हैं कि सीनियर सिटीजन है तो उनके लिए हल्का है, ये है। हम बोलते हैं कि सीनियर सिटीजन हम सिखाने वाले हैं, कोई जवान है तो हमारे साथ में ऐसा कर ले, सीनियर सिटीजन के साथ में कोई जवान है तो ऐसा कर ले, तो वो जवान ऐसा कर लेगा तो वो सीनियर सिटीजन जाएगा तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, ये इसके अंदर होता है। हम भी सुनते रहते हैं, तुमको देखो अभी ये सीनियर सिटीजन को ताना मारने लगे। अब सीनियर सिटीजन को ताना समझो और खड़े हो जाओ, जो आ जाता है 40 के ऊपर में चला जाता है उसका ये योगा है। योगा ही 40 से ऊपर है, इससे नीचे तो सब दुनिया ऐसे ही चलती है, कोई किसी को नहीं गोड़ता है ना गांठता है, वो अपनी जवानी के जोश में और अपनी जवानी के मदहोश में ही खो जाता है। लेकिन ये 40 के बाद में है, और जो जो 60 के ऊपर जाते हैं, अब 60 के ऊपर गए,
अब 60 65 70 में जाएंगे, 75 में जाएंगे, 81 में, जब तक चलेंगे तब तक ये बताएंगे कि ये शरीर क्या है। लेकिन इसकी ये नहीं है कि ये बताने से है, ये करने से है। ये बताने से नहीं है सर, ये करने से है। बस कर लो, ये बता अपने आप खुद देगा, ये खुद बता देगा, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। फिर जवानों के ऊपर ही आ जाएगा कि बूढ़े क्या बोल रहे हैं। बूढ़े जगाते थे, पहले बूढ़े जगाते थे, आजकल जवान किताबों को पढ़ करके ये जगाने लग गए। लेकिन वो कर्मयोगी थे, भुक्त भोगी थे, वो जगाते थे, वो नयों को जगाते थे। आज नए बूढ़ों को जगाने लग गए। ये भी सही है, सारे सही है, अपनी अपनी जगह फिट हैं। लेकिन ये करना है, इसको जागृत करना है, तो ये जागृत कर दो बस। अब दोनों हाथों से ये डंडे को ये निकालना है। ये थोड़ा सा छोटा पड़ता है, हाथ में ज्यादा मतलब ताकत लगानी पड़ती है। ये पूरी पीठ को खोलना है इसे। ये बहुत हार्ड है, हाथ ऊपर नहीं होगा, ये ज्यादा नहीं, 1 2 3 से शुरू किया जाता है। बहुत हार्ड है, दर्द कर देता है ये हाथ को, बाजू को, दूसरे दिन तो उठने नहीं देगा, ये इतना खिंचाव लाता है। लेकिन ये जब वार्म अप हो जाता है बॉडी, तब इसका ये 15 20 25 दो दफा करो, 3 दफा करो इसको बीच बीच में। इसी ये डंडे में इतने कमाल है कि ये शरीर को क्या खोल देता है। टाइम भी तो ज्यादा हो जाता है। अब ये कोहनियां रख करके ये पीछे पीछे जाओ, आगे आओ, हाथ को क्लोज करते ले आओ, हाथ को क्लोज करके। अब ये मूवमेंट बेड के ऊपर अपना लेट के भी कर सकते हैं, घुटने टिका करके बेड पे और आराम से मस्ती से। अब ये बेड का करेंगे, बेड में और आनंद आता है। जिस भाई से कुछ भी नहीं होना तो सारे उसके अंदर वर्जिश और विध योगा ये बेड पे लेटे लेटे भी कर सकते हैं। लेटे लेटे बहुत आनंद आता है इसके अंदर। अब ये करते हैं, एक पानी की घूंट लेंगे और फिर ये करते हैं बीच बीच में एक पानी की घूंट। आज मैंने चाय की भी घूंट ले लिया, ये तो कभी बाई चांस ले लेते हैं। अब ये 1 डकार आ गई है, अब ये 1 डकार दे दिया है। ये इसका प्रोसीजर है, जब पूरा बदन भर जाएगा तब ये 1 डकार फोड़ देगा। अब ये पैरों से नीचे करेंगे तो पैरों का कमर से नीचे पैर तक, पंजे तक, तब ये 1 डकार मारेगा। और फिर इसको शीर्षासन और मयूरासन देंगे, तब ये 1 डकार बोलेगा मेरा संपूर्ण हो गया है। ये इसका नियम है। 3 डकार अपने को लेनी है। शरीर 3 बार, जैसे भोजन कर दिया तो डकार आ गई तो बोलेगा और का ऐसा मत लेना, पेट में ज़्यादा परेशानी होगी, फिर तू दुखी होगा, दुख पाएगा सारा दिन, आधी रोटी कम खा ले। तो ऐसे ये है, अगर जब डकार दे दे तब इसको होल्ड कर देना चाहिए। अब इसको फालतू देंगे तो अपने को नुकसान होगा। ज़्यादा भी नहीं, आती भी नहीं होती, इसके साथ खिलवाड़ नहीं खेला जाए, खिलवाड़ नहीं किया जाए। ये शरीर का है, ये करो।